हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम समझेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो किसी और फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है या फिर किसी और फंक्शन को एज ए रिजल्ट रिटर्न करता है, तो उसको बोलते हैं हम हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें हम किसी और फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं या फिर किसी और फंक्शन को उसमें से रिटर्न कर रहे हैं, उस फंक्शन को हम बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। तो अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ लेंगे विद एग्जांपल। मैं बिल्कुल एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूंगा किस तरीके से हम हायर ऑर्डर फंक्शन बनाते हैं, हम क्यों हायर ऑर्डर फंक्शन बनाते हैं, ये सब भी हम क्लियर करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो आइए अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम हायर ऑर्डर फंक्शन का क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करेंगे तो हमारा जो कोड होगा एकदम सिंपल होगा, क्लीन होगा। ठीक है, बग्स भी बहुत कम होंगे उसमें, क्योंकि हम उसको ब्रेक कर देते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या करते हैं, हम उसको एकदम सिंपलेस्ट प्रॉब्लम में ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। एकदम क्लीन कोड रहता है। ठीक है, इजी टू टेस्ट एंड डीबग होगा ही जब हम बिल्कुल क्लीन कोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉपर्ली समझते हैं किस तरीके से हम हायर ऑर्डर फंक्शन लिखते हैं। तो अपना वीएस कोड ओपन करते हैं जल्दी से। आ चुके अपने वीएस कोड में। चलिए प्रॉब्लम के बेसिस पे हम इसको देखते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, लेट कॉन्स्ट arr1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या कर, इसमें हमें प्रॉब्लम दी गई है कि हमें क्या करना है, एक नई एरे क्रिएट करनी है जिसमें हमें क्या होना चाहिए, इस जो एरे के एलिमेंट है उनका डबल उसमें आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक एरे क्रिएट करेंगे arr2। ठीक है, और हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक लूप चलानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर लेट I is equals to 0, I is less than arr1 dot length। ठीक है, और I प्लस प्लस, ये करना पड़ेगा, लूप चलानी पड़ेगी। लूप में हम क्या करेंगे, arr2 डॉट पुश, क्या पुश करना पड़ेगा, arr1 ऑफ I मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये करना पड़ेगा। और फाइनली कंसोल डॉट लॉग करा के आउटपुट देख लेते हैं arr2। तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा यहाँ पे आउटपुट। तो कंसोल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपकी ARR बन चुके हैं। एरे में एलिमेंट आ गए 2 4 6 8। ठीक है, तो ये आना था टोटल। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ठीक, यही कुछ था सिंपल। अगर आपको प्रॉब्लम दिए तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है मैप। तो हम मैप की हेल्प से कैसे करेंगे इसको, तो देखिए इसको सिंपल बना देते हैं। मैं जरा इसको करता हूँ 1 मिनट के लिए कमेंट। और अब क्या करेंगे, कॉन्स्ट arr2 इज इक्वल्स टू arr1 डॉट मैप। यहाँ पे मैप कॉल करेंगे। मैप में क्या पास होता है, कॉल बैक फंक्शन पास होता है। अब देखिए यहाँ पे जरा समझने की चीज है, जो हमारा मैप एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। अब उसके अंदर जो हम फंक्शन पास करते हैं, जो हम फंक्शन इसमें पास करेंगे, वो होता है आपका कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे, तो डायरेक्टली एक फंक्शन भी बना सकते हैं हम, फंक्शन। और इसमें आएगा आइटम। ठीक है, फंक्शन आइटम जो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, आइटम मल्टीप्लाई बाई 2। आइटम हो गई। ठीक है, रिटर्न करेगा आइटम मल्टीप्लाई बाई 2, उसको सेमीकोलन लगा देते हैं। और इसको जरा कंसोल डॉट लॉग, एक काम कर कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट और सेव करते हैं। तो आउटपुट आपका सिमिलर ही आएगा। ये देखिए आपका आउटपुट आ चुका है 2 4 6 8। एक एरे क्रिएट हो गई है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। यही काम ये वाला कर रहा था। अब लेकिन इसका हमने यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज क्यों किया, हमने सिंपल ये क्यों नहीं लिख लिया, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये हमने सिंपल ये क्यों नहीं कर लिया। ठीक है, सपोज करिए अभी तो सिर्फ हमें यहाँ पे ये करना था कि हमें इसको डबल करना था। ठीक है, लेकिन हो सकता है हमें यहाँ पे इसको डबल की जगह इसकी मैं किसी और चीज की मल्टीप्लाई करनी हो, 3 की मल्टीप्लाई करनी हो। ठीक है, तो हम फिर कैसे करेंगे, एक तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और लूप चलानी पड़ेगी इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो रही हो। तो उससे क्या होगा, कोड देखिए, जब आप कोड लिख तो देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जब उसको कभी आप फ्यूचर में, आप ये तो आपका बहुत छोटा कोड है, लेकिन आप बहुत बड़ा कोड लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, डिबग आप जब करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करते हैं, एकदम कोड को क्लीन रखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो हमने फंक्शन इसके अंदर लिखा है, इसको हम एक काम करते हैं, बाहर ही लिख देते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स, और एक और वेरिएबल लेता हूँ, कॉन्स्ट। हमको क्या करना था, मल्टीप्लाई बाई 2 करना था। ठीक है, यानी कि डबल करना था। तो एक काम करते हैं, डबल एक वेरिएबल लेते हैं, डबल इज इक्वल्स में फंक्शन लिख देंगे,
और जिसमें हमारा आइटम पास हो रहा होगा और आइटम की मल्टीप्लाई 2 कर रहा होगा। ठीक है, सिंपली फंक्शन हो गया। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं डबल। ठीक है, तो सेम काम परफॉर्म कर रहा है। अब मैंने इसे क्यों किया, देखिए। अब मान लीजिए डबल कर रहा था, सपोज करिए हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं, स्क्वायर। ठीक है, ये क्या करेगा, स्क्वायर करेगा। तो सिंपल सेपरेट फंक्शन बना देंगे, आइटम और रिटर्न आइटम इनटू आइटम, बस। तो अब इसको करने का क्या मतलब रहा यहाँ पे हमारा, अब देखिए यहाँ पे हमने ये तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमने क्या करा, अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया। अब देखिए ये फंक्शन है, इसका सेपरेट काम है, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जो भी इसमें नंबर आए उसका इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके दे देना है। ठीक है, इसको हमने छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया। ठीक है, सेम वे हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर करके दे देना है। तो इसका एक सिंपल सा टास्क है। अब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं आपको स्क्वायर अगर करना है तो आप सिंपली इसको यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल हो गया ये आपका। ठीक है, क्लीन है एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्क्वायर करना होता तो हम सिंपली यहाँ पे स्क्वायर भी इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं एक नया लेता हूँ, एक काम करता हूँ, उसको लेते हैं और ARR3 करते हैं और यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं और जरा इसको कराते हैं console.log ARR3। देखिए आ गया स्क्वायर, समझ गए एकदम क्यों हम यूज कर रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शन का यहाँ पे। अब चलिए और एग्जांपल देखते हैं और हायर ऑर्डर फंक्शन देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मैप। अब नेक्स्ट करते हैं फिल्टर। एक काम करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, और नई प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हमें प्रॉब्लम में करना क्या है, एक नई एरे रिटर्न करनी है जिसमें जो पर्सन है उसकी एज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जिसकी एज है वो हमें उस एरे में स्टोर करके रखने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम बिना हायर ऑर्डर फंक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एक नई एरे लेंगे, ARR। ठीक है, एरे लेते हैं, एरे क्रिएट कर ली हमने। अब क्या करना रहेगा, एक फॉर लूप चलानी होगी। तो फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन पर्सन्स डॉट लेंथ, पर्सन की लेंथ तक चलेगी और आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ पर्सन्स ऑफ आई डॉट एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर ऐसा है तो क्या करिए, ARR डॉट पुश, ARR में पुश कर दीजिए आप किसको, पर्सन ऑफ आई, बस। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल कराएंगे हम कंसोल डॉट लॉग ARR, सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो देखिए आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया है जिसमें जिस पर्सन की एज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 18 है वो वाले एलिमेंट्स। ठीक है, समझ गए। तो आपके पास ये आ गया, 16 नहीं आया, 18 आया, ये वाला आया 27 और 24 प्रॉपर एकदम परफेक्टली आ गया है। अब अगर हम इसको हायर ऑर्डर फंक्शन से करें तो कैसे करेंगे, देखिए जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन होता है फिल्टर, उसकी वजह से आप इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे, इसको जरा मैं कमेंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम इसको करेंगे क्या, फिल्टर से करेंगे। तो देखिए जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट मेथड होता है आपका फिल्टर, इसको पता ही है। ठीक है, तो फिल्टर के हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए पर्स एक काम करते हैं, नई एरे क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट, इसको हम एडल्ट भी दे सकते हैं, वेरिएबल का नाम एडल्ट्स, एडल्ट्स इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, पर्सन डॉट फिल्टर, मेथड कॉल करेंगे फिल्टर, इसमें हम एरो फंक्शन लगाएंगे पर्सन। ठीक है, एरो फंक्शन, यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे पर्सन डॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, और सेमीकोलन, और यहाँ पे हम क्या पास, यहाँ पे क्या कर देंगे, एडल्ट्स, एडल्ट्स, सेव करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर समझते हैं इसको। परफेक्ट, समझ एकदम करेक्टली आउटपुट आ रहा है आपका। तो इसको मैं कर देता हूँ, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए फिल्टर जो आपका मेथड है कैसे काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे आपकी एक एरे पास हो रही है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पर्सन की, तो 1 बाई 1 जाएगा, 1 बाई 1 सब सेपरेटली हर एक पे कंडीशन लगेगी। तो देखिए सबसे पहले सपोज करिए इसके लिए चलेगा ये, तो पर्सन में क्या आएगा, ये आपकी ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पर्सन इसमें पास होगा, तो हम चेक करेंगे पर्सन डॉट एज, इसकी एज क्या है 16, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, नहीं, तो यहाँ पे एक नई एरे जो क्रिएट हो रही है उसमें नहीं जाएगा ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, इसके लिए वाली कंडीशन चलेगी, फिर चेक करेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसमें एलिमेंट आ जाएगा, बेसिकली जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसमें आपका ये वाला स्टोर हो जाएगा, यानी कि नेम मार्क और एज 18 इसमें स्टोर हो गई। फिर आगे बढ़ेगा, इसको चेक करेगा। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपका फिल्टर काम करता है। समझ में आ गया आपको प्रॉपर। तो इसी तरीके से आपके और भी मेथड्स हैं, लाइक
रिड्यूस है, फॉर ईच है, ठीक है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आप खुद का भी हायर ऑर्डर फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो अपना भी हायर ऑर्डर फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने देखे थे कैसे हम इनबिल्ट जो जावास्क्रिप्ट में है हायर ऑर्डर फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो अब चलिए खुद का एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी कुछ टाइम पहले ये देखा था, ठीक है, हमने बनाया था जिसमें हम डबल कर रहे थे, स्क्वायर कर निकाल रहे थे और मैप कैसे कर रहे थे। अब इसी को हम जरा मैनुअली अपना बनाते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ जरा। अब देखिए, अब एरर पे मत जाइए, अभी जरा यहाँ पे देखते हैं। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट कैलकुलेट, एक जनरल फंक्शन क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट, ठीक है, सही है। और इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे फंक्शन, इसमें दो चीजें पास कराएंगे, एक तो एरे जो हमें इसमें एरे चाहिए और एक लॉजिक, कि क्या हमको इसमें कैलकुलेट करना, मतलब कौन सा इसमें फंक्शन पास करना है। लॉजिक बेसिकली फंक्शन है जो हम फंक्शन पास करेंगे, मतलब कि क्या हमें डबल निकालना है, स्क्वायर निकालना है, कुछ और टास्क हमें परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक हायर ऑर्डर फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर देखिए हमने कॉल बैक पास किया है। कॉल बैक आपका लॉजिक है, इसमें रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक नई एरे क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट आउटपुट, ठीक है, आउटपुट क्रिएट करेंगे। अब हम करेंगे क्या, एक लूप चलाएंगे फॉर, लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो हमारी ARIs में आएगी उसकी लेंथ तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। और अब क्या करना है हमको, आउटपुट डॉट पुश, ठीक है, इसमें पुश करा देना है। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा वही वाला जो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। तो लॉजिक ऑफ ARR ऑफ आई, अभी जरा इसको समझाऊंगा प्रॉपरली। अभी जरा इसको कॉल कर लेते हैं और तब आपको समझ में आएगा बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो रिटर्न आउटपुट, ठीक है। अब काम करते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं कैलकुलेट, और जरा निकालते हैं हम पहले, डबल करते हैं इसको, ठीक है। साथ ही में एक काम करते हैं और इसको कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन बना लिए। और जरा इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने फंक्शन तो बना लिए तो इसमें हमें दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, एक तो डबल और ये होगा। इसमें देखिए हमें दो आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रहे हैं, एक तो एरे और एक लॉजिक। तो इसमें हमें एरे भी पास करनी पड़ेगी, ARR1 कॉमा दिस, और ARR1 कॉमा दिस, ठीक है। इसको करते हैं आप सेव और देखते हैं आउटपुट। देखिए प्रॉपरली आपका आउटपुट आ गया है जैसे आपका पहले आ रहा था। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, एक अपना खुद का हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया है। तो आपका ये कैलकुलेट एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसमें लॉजिक आपका कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए रन टाइम पे कैसे हो रहा है ये। तो हमने देखिए इसको कॉल कर रहे हैं कैलकुलेट को, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, एरे और लॉजिक पास कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, जैसे हम मैप में कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, तो जैसे हमने पास किया एरे, तो यहाँ पे रिसीव हुई एरे, यहाँ पे लॉजिक रिसीव हुआ जो भी हमें टास्क परफॉर्म करनी है, तो यहाँ पे डबल करना है। तो एक नई एरे हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली और लूप चला रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट पे वो लॉजिक परफॉर्म हो रहा है, बेसिकली जो नया एरे, बेसिकली यहाँ पे हम सेपरेट फंक्शन जो हमने बनाया था वो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, डबल, तो यहाँ पे डबल कॉल होगा, तो डबल पे जाएगा और इसको रिटर्न करके दे देगा। क्लियर हो गया। तो गाइस आई होप बिल्कुल समझ में आ गया है, सारी चीज़ें हमने समझा दी हैं प्रॉपर्ली, किस तरीके से हम जो हमारे इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट के हायर ऑर्डर फंक्शन को यूज़ करते हैं, कैसे हम मैनुअल अपना जो खुद का अपना हायर ऑर्डर फंक्शन बनाते हैं वो हम सब सीख चुके हैं। तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। तो गाइस आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।